ये सब मेटामॉर्फोसिस कर पढ़ लिए थे अपन लोग, है ना। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। एग्स देख रहे थे अपन लोग, टाइप्स ऑफ एग भी देख लिए थे ना, पढ़ लिए थे इसको। पेडिसिलेट टाइप का एग किस में पाया जाता है बताइए? पेडिसिलेट, हाँ, ग्रीन लैसविंग में पाया जाता है। ठीक दिख रहा है ना, क्लियर ये सब आप लोग को? ठीक है। नीट टाइप का एग किस में पाया जाता है? नीट, हेड लाउस में पाया जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओथिका किस में पाया जाएगा? कॉकरोच में पाया जाएगा। और कॉकरोच के एक ओथिका में कितने एग्स होते हैं? कितने एग होते हैं? हाँ बताओ बताओ। 16 एक जो ओथिका होता है उसमें 16 एग होते हैं। और वो जो ओथिका होता है 2 रो में बटा होता है, बताया था, ठीक है। ओथिका होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक साइड 8 अंडे होंगे, एक साइड 8 अंडे होंगे, टोटल कितना होता है? 16। इसको थोड़ा नंबर को ध्यान रखिएगा, बाकी का तो नहीं पूछता, लेकिन कॉकरोच का पूछ देता है थोड़ा सा ना, कि कितने एग्स पाए जाते हैं करके। ठीक, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चालू तो हो गया अपना क्लास। अपन लोग टाइप्स ऑफ लार्वास देखने वाले थे ना, कल इसी को छोड़ा था। टाइप्स ऑफ एग तक देख लेते हैं, आज टाइप्स ऑफ लार्वा और टाइप्स ऑफ प्यूपा आज खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, लेट मत करो, इसमें टाइम होता जाएगा मेरे को। ठीक, तो भाई पहला अपन लोग क्या देखे थे? सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस देखे। मेटामॉर्फोसिस में क्या पढ़े कि मेटामॉर्फोसिस में 4 स्टेज होते हैं जनरली, जिसमें होलोमेटा बोला होता है या फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। उसके हिसाब से अपन पढ़ते आ रहे हैं। पहला क्या देखे अपन? टाइप्स ऑफ एग देखे। ठीक, क्या देखे? टाइप्स ऑफ एग देखे। अब देखेंगे हम लोग लार्वा के बारे में देखेंगे। लार्वा कौन सा स्टेज होता है किसी भी इंसेक्ट का? लार्वा किसी भी इंसेक्ट का कौन सा स्टेज होता है? अरे नॉर्मल ऐसी बताओ ना, कुछ भी बताओ, जो आपको समझ में आ रहा है बताइए। सेकंड स्टेज होता है, बहुत बढ़िया। लार्वा जो है किसी भी इंसेक्ट का सेकंड स्टेज होता है, ऐसा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। या फिर इसका कोई जुवेनाइल स्टेज होता है, छोटा स्टेज होता है, शिशु अवस्था होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। तो अपन जब देखेंगे टाइप्स ऑफ लार्वा में, तो जो टाइप्स ऑफ लार्वा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओलिगोपोड लार्वा, एक होता है पॉलीपोड लार्वा, और एक होता है एपोडस लार्वा। ठीक है, ये 3 आपको पहले ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना आपको? ओलिगोपोड लार्वा पहला, दूसरा टाइप होता है पॉलीपोड लार्वा, और तीसरा क्या होता है? एपोडस लार्वा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? है ना, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखते हैं भाई ओलिगोपोड, पॉलीपोड और एपोडस होता क्या है? मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आप लोग को समझा देता हूं। ओलिगोपोड जो होता है ना, उसमें क्या होता है? एब्डोमिनल लेग एब्सेंट होगा, थोरेसिक लेग बस पाया जाएगा। एकदम ऐसे सुनना, बस उसको लिखना मत, लिखने वाला काम मैं पीछे में लिख दूँ सब। ओलिगोपोड जो होता है उसमें क्या होता है? एब्डोमिनल लेग एब्सेंट होगा, एब्डोमेन में कोई भी लेग नहीं पाया जाएगा, सिर्फ थोरेक्स में 3 जोड़ी पैर पाया जाएगा। ठीक, अब जहां अपन बात करते हैं पॉलीपोड की, तो पॉलीपोड में थोरेक्स में भी लेग पाया जाएगा और उसके एब्डोमेन में भी लेग पाया जाएगा, इसीलिए बोला है पॉली। क्या बोला है? पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे, पोड मतलब पैर, बहुत सारे पैर होगा। उसके बाद यहां देखिए आगे, इसमें क्या लिखा है? एपोडस। मैं पहले ही भी बोला था, सामने में किसी भी वर्ड का अगर ए लग रहा है, खास करके एंटोमोलॉजी में, बाकी का मैं नहीं बोलूंगा, तो क्या होगा? उसमें नहीं ही होगा वो चीज नहीं पाया जाएगा, मतलब इसमें लेग नहीं पाया जाएगा। ये लार्वा ऐसे होंगे जिसमें ना थोरेसिक लेग पाया जाएगा, ना ही उसमें एब्डोमिनल लेग पाया जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अपन सीधा ओलिगोपोड में। क्या देखेंगे? ओलिगोपोड के बारे में सीधा अपन देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ओलिगोपोड में? देखिए, पहले ही अभी बताया तुमको, इसमें थोरेसिक लेग आर वेल डेवलप्ड। मैं बोला था ओलिगोपोड में क्या होता है? थोरेसिक लेग जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, मतलब पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जो एब्डोमिनल लेग होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, एब्डोमिनल लेग नहीं पाया जाएगा। एब्डोमिनल लेग्स आर एब्सेंट, एब्डोमिनल लेग नहीं पाएगा। इतना ही आपको ध्यान रखना, ज्यादा याद नहीं रखना है। थोरेसिक लेग वेल डेवलप्ड होगा, एब्डोमिनल लेग पूरी तरह से एब्सेंट होगा। अब क्या बोल सकते हैं? देयर आर 2 सब टाइप्स। ये 2 प्रकार के होंगे। इसी में क्या होता है? 2 प्रकार का आता है, मैं आगे बता रहा हूं। एक होता है कैम्पोडिफॉर्म और एक होता है आपका स्कैरिबिफॉर्म। ठीक, यहां तक ठीक है? समझ में आ गया ओलिगोपोड क्या है? ठीक है, ओलिगोपोड समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पहला मैंने बोला था आप लोग को, पहला होता है कैम्पोडिफॉर्म। याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम पूछता है, क्योंकि पहला क्या है? कैम्पोडिफॉर्म होता है पहला। ठीक है, तो कैम्पोडिफॉर्म में क्या होगा?
कैरेक्टर तो सेम है ओलिगोपोड जैसा। थोरेसिक लेग जो है 3 जोड़ी पाया जाएगा, एब्डोमिनल लेग जो है नहीं पाया जाएगा। बस इसका थोड़ा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसके बेस में इसको थोड़ा क्या किया गया है, नाम अलग दिया गया है। अब देखिए बॉडी इज एलोंगेट, बॉडी जो है क्या होगा, लंबा होगा, डिप्रेस्ड और डॉर्सोवेंट्रली, क्या बोल रहा है, डिप्रेस्ड होगा डॉर्सोवेंट्रली। ठीक है, ये हो गया डॉर्सल और ये हो गया वेंट्रल, मतलब चपटा होगा ऐसा इंसेक्ट। समझ में आ रहा है, इंसेक्ट का बॉडी क्या होगा, चपटा होगा, डॉर्सोवेंट्रली डिप्रेस्ड बोल रहा है ना, डॉर्सोवेंट्रली मतलब ऐसे पिचका हुआ है मान के चलिए, तो ये क्या होगा, बॉडी जो है चपटा होगा उसका। ठीक, समझ में आ गया, बॉडी लंबा होगा, चपटा होगा बोल रहा है, और क्या होगा, एंड वेल स्क्लेरोटाइज्ड। क्या बोल रहा है, वेल स्क्लेरोटाइज्ड का मतलब पहले ही बताया था, स्क्लेरोटाइजेशन मतलब क्या होता है, हार्डनिंग होता है या टैनिंग होना, है ना, बॉडी का हार्ड होना या टेंड होना स्क्लेरोटाइजेशन कहलाता है। आप इसको ऐसे ही समझिए, मतलब इसका बॉडी क्या होगा, हार्ड रहेगा। जनरली जो लार्वा होता है देखे होंगे आप लोग, फ्लैशी या मुलायम होता है, लेकिन जो इसका जो लार्वा होगा वो क्या होगा, वो हार्ड होगा। समझ में आ रहा है, इसका जो लार्वा होगा हार्डी नेचर का होगा। यहां पर आप लोग को ये लार्वा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना ये लार्वा, इस लार्वा को ध्यान से देखो, इसका बॉडी लार्वा जैसा दिख रहा है क्या, ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एडल्ट है ना, देखने से समझ में नहीं आ रहा है कि ये लार्वा है कि एडल्ट है करके, देखने से ये लग रहा होगा आपको ये लार्वा है करके, है ना। देखिए इसमें 3 जोड़ी पैर है, बस 3 जोड़ी पैर दिखाई दे रहा है, ये थोरेक्स का लेग है, बस 3 जोड़ी थोरेक्स में लेग पाया जा रहा है, हो गया। बॉडी देखिए लंबा है और बॉडी चपटा है, लंबा है बॉडी और चपटा है, ठीक है, और दिख रहा है बॉडी एकदम वेल स्क्लेरोटाइज्ड दिख रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लार्वा है, ऐसा लग रहा है कि कोई सही में वो ओरिजिनल एडल्ट इंसेक्ट है, लार्वा जैसा नहीं लग रहा है वो, है ना। इसलिए बोला जा रहा है कि बॉडी क्या है, वेल स्क्लेरोटाइज्ड होता है, हार्ड होता है। अब देखिए इसके और क्या कैरेक्टर है, हेड इज प्रोगनेथस, हेड क्या बोल रहा है, प्रोगनेथस। यहां पे इसका माउथ दिख रहा है आपको, ये मैंडिबल, ये मैंडिबल है उसका, दिख रहा होगा अगर आप लोग को, तो ये वाला जो पार्ट है इसका मैंडिबल है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, और ये वाला उसका हेड है। ये और डाउ बड़ा कर देता हूँ अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो, ये पार्ट देखिए आप, यहाँ पर ये पार्ट उसका क्या है, हेड है यहाँ से। तो समझ में आ रहा है कि प्रोगनेथस मतलब सामने की ओर रहता, हम पहले ही पढ़े थे, है ना, फॉरवर्ड सामने की ओर रहता है, बॉडी के एकदम सामने की लेंथ की ओर ही रहता है, मतलब, है ना, लॉन्ग एक्सिस में ही सामने की ओर रहेगा अगर कोई प्रोगनेथस माउथ पार्ट है तो। ठीक, प्रोगनेथस वैसे किस में पाया जा रहा था बताइए, बीटल्स में पाया जा रहा था, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब एक चीज और ध्यान रखना आप लोग को, ये जो बताया वो अलग चीज है, ये जो कैम्पोडिफॉर्म जो लार्वा होते हैं ना, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जनरली प्रीडेटर होते हैं, ये लार्वा क्या होते हैं लोग, प्रीडेटर होते हैं। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए जो इंसेक्ट प्रीडेटर होते हैं उनके जो लार्वा होते हैं ना, निम्फ नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में ही पाया जाएगा लार्वल स्टेज, पहले ही बता रहे हैं ना, इतना पता है ना आप लोग को, जो लार्वा है वो सिर्फ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में पाया जाता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो शिशु अवस्था होती है उसको हम निम्फ बोलते हैं, उसको लार्वा नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो यहां पे आप समझ जाएंगे कि जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वा होगा, मतलब जो प्रीडेटर होगा, ये जनरली क्या होगा, ये जो लार्वा होगा वो जनरली क्या होगा, वो प्रीडेटर होगा, ये दूसरे जीवों को क्या करेगा, खाएगा, कैम्पोडिफॉर्म लार्वा, ठीक है। अगर पूछ दिया कि जनरली जो प्रीडेटर लार्वा होते हैं वो किस प्रकार के लार्वा होते हैं, कौन से टाइप के लार्वा में आएंगे, तो आप बोल सकते हैं कैम्पोडिफॉर्म लार्वा बोलते हैं उसको करके, ठीक है। समझ में आ गया जो मैं बोला, मतलब ये दूसरे जीवों का शिकार करेंगे, दूसरे कीड़ों का शिकार करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, कुछ लिखा होगा तो, ए पेयर ऑफ एब्डोमिनल सरसाई कॉर्डल प्रोसेस इज यूजुअली प्रेजेंट, ये सब अपन को याद रखने का उतना जरूरत नहीं है सारे इंसेक्ट में, क्योंकि नहीं पाया जाएगा वो। लार्वी आर जनरली प्रीडेटर्स, ये देखो अभी बोला था मैं, क्या बोल रहा, क्या बोला, ये लार्वी आर जनरली प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, एंड वेरी एक्टिव होंगे बोल रहा है, ये एक्टिव होंगे क्योंकि इसको शिकार करना है भैया। अगर जनरली जो खाने वाले, पत्ती को खाने वाले लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से आलसी टाइप के होते हैं, पत्ती में ही रह के उसको धीरे धीरे खाते रहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि इसको अपने शिकार को पकड़ना है। जो फोलिएज खाने वाले हैं, जो आपके फाइटोफैगस होते हैं, उनको जनरली शिकार देखना नहीं पड़ता है, वो प्लांट में गए, प्लांट में पत्ती कहीं से उड़ के कहीं नहीं जाएगा वो, लेकिन इसका शिकार कहीं भग सकता है, इसलिए इसको एक्टिव रहना जरूरी है। अब क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल में क्या बोला गया, इसका ग्रब ऑफ
एंट लायन, क्या बोला गया? ग्रब ऑफ एंट लायन। मैं पहले भी बताया था एंट लायन किसको बोलते हैं। अच्छा, एंट लायन नहीं बताया था आप लोग को, एफिड लायन बोल दिया था। क्या बोला था? एफिड लायन ना, एफिड लायन बोला था। तो ये भी एग्जांपल में आएगा। जो ग्रीन लैशविंग है ना, ग्रीन लैशविंग वो भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रीडेटर होता है, बताया था। जो उसका जो लार्वा होता है ग्रीन लैशविंग का, वो एफिड को खाता है। क्या करता है? एफिड को खाता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? एफिड लायन बोल रहे थे। अभी बताया जो प्रीडेटर नेचर का लार्वा होगा वो क्या टाइप में आएगा? वो कैम्पोडी फॉर्म में ही आएगा। तो ग्रीन लैशविंग का भी जो लार्वा होगा वो कैम्पोडी फॉर्म लार्वा ही होगा। समझ में आ गया? और कोई एक एग्जाम्पल बताओ जो आप लोग जानते हैं, जो जिसका लार्वा खाता है किसी इंसेक्ट को। कोलियोप्टेरा में कोई ऐसा आता है क्या? नाम सुने? कोई एग्जाम्पल डालते होगे आप लोग। कौन सा बीटल? हाँ बताइए, नाम बताइए। बहुत अच्छा बोले, बीटल तो बता दिया आप लोग। कौन सा बीटल है? कॉक्सिनेला बीटल। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही नाम लिए। लेडी बर्ड बीटल, ठीक है। इसको कॉक्सिनेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक्सिनेला। यहीं पे लिखा भी हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। लेडी बर्ड बीटल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉक्सिनेला करके भी लिख के दे देता है वो, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम में आता है वो, ठीक है। कॉक्सिनेला बीटल करके भी लिख के दे देता है। तो कॉक्सिनेला बीटल भी जो होता है उसका भी जो लार्वा होगा वो क्या होगा? कैम्पोडी फॉर्म का होगा। ये दो एग्जाम्पल आप मेन याद रखिए, एक होता है आपका ग्रीन लैशविंग का और एक होता है आपका लेडी बर्ड बीटल का। ये दोनों आप एग्जाम्पल एकदम मेन इसमें याद रखिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को समझ में नहीं आया वाला कुछ भी ऐसा इश्यू हो तो बोल सकते हैं। आगे बढ़े? चलिए ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, यहां पर देखिए, अब पहला अपन ने क्या देखा? ओलिगोपॉड में एक लार्वा का टाइप देख लिया। पहला क्या था? कैम्पोडिफॉर्म। दूसरा आता है स्कैरेबिफॉर्म। दूसरा क्या आता है? स्कैरेबिफॉर्म। स्कैरेबिफॉर्म लार्वा को ही बोला जाता है सी शेप लार्वी। क्या बोला जाता है उसको? सी शेप लार्वी। इसको देख के समझ में आ रहा है ये सी शेप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? भले ये थोड़ा सा ऐसा अपन उल्टा कर दिए फोटो को, अगर इसको मैं ऐसे पलटी करूंगा, फोटो को उल्टा करूंगा, तो सी शेप में दिखेगा लार्वा, इस टाइप का, इसी टाइप का मूवमेंट किया हुआ लार्वा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सी शेप लार्वा भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, जो स्कैरेबिफॉर्म लार्वा होता है, स्कैरेबिफॉर्म जो लार्वा होता है उसको क्या बोला जा रहा है? बॉडी इज सी शेप्ड, बॉडी इज सी शेप्ड, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? सी शेप लार्वा भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें और उसमें अंतर क्या है। अभी मैंने बताया कि वो क्या होता है? प्रीडेटरी नेचर का होता है ना? प्रीडेटरी नेचर का होता है, मतलब दूसरे कीड़ों का शिकार करता है। ये प्रीडेटर नेचर का नहीं होगा, ठीक। ये क्या होगा? ये प्रीडेटर नेचर का नहीं होगा भाई। ये जनरली क्या है? अपना पहला घास फूस खाने वाला, सॉइल खाने वाला, या FYM वगैरह, है ना? समझ गए? घास फूस खाने वाला, FYM वगैरह समझते हैं। राइनोसेरस बीटल जानते हैं? राइनोसेरस बीटल कोकोनट में जो होता है ना, उसका जो लार्वा होता है, राइनोसेरस बीटल का जो लार्वा होता है वो भी सी शेप स्कैर्बी फॉर्म में आता है। आपको पता है राइनोसेरस बीटल जो है वो एग लेइंग कहां पे करती है? गुड मॉर्निंग। राइनोसेरस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। राइनोसेरस बीटल जो है एग लेइंग कहां पे करेगी? बताइए जल्दी। अभी मैंने हिंट दिया था आप लोग को FYM करके, तो ध्यान रखिएगा। सी शेप लार्वा। अरे भाई आप लोग इसको देखे होगे, बारिश के दिन में मिट्टी को खोद के देखना थोड़ा, ये कीड़ा निकलता है कि नहीं निकलता है ना? बारिश के दिन में आप मिट्टी खोदिए या कहीं पे गोबर की खाद अगर रखी होती है ना, FYM अगर रखा होता है, तो उसको थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब पकड़ के देखिए वहां पे FYM को, वहां पे बिल्कुल आपको इस टाइप का कीड़ा आपको मिल जाएगा। ये गीली मिट्टी में या गोबर की खाद के आसपास बिल्कुल आपको ये वहीं पे रहता है। खाता भी उसी चीज को, ध्यान रखिए ना, FYM को फीड करता है। मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है सड़ा गला वाला ऑर्गेनिक मैटर, FYM कंपोस्ट, उसको फीड करता है। ठीक, समझ में आ गया? अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, आगे देखते हैं। बॉडी सी शेप्ड बोल रहा है, स्टाउट एंड सब सिलेंड्रिकल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सब सिलेंड्रिकल। जहां पर उसकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली ऐसा फ्लैट था, चपटा था, इसका क्या सब सिलेंड्रिकल है, पूरा गोल नहीं है लेकिन आधा सिलेंड्रिकल होगा, इस टाइप का आधा, लेकिन बॉडी क्या होगा? बिल्कुल सिलेंड्रिकल होगा, बोल रहा है सब सिलेंड्रिकल बोल रहा है, ठीक है। इस टाइप का सिलेंड्रिकल होगा बॉडी। हेड इज वेल डेवलप्ड बोल रहा है। हेड क्या बोल रहा है? हेड इज वेल डेवलप्ड बोला जा रहा है। थोरेसिक लेग आर शॉर्ट। थोरेसिक लेग क्या होगा बोल रहा है? छोटा छोटा होगा बोल रहा है, ठीक।
thoracic leg are short. Caudal process are absent. कॉर्डल मतलब पता चलता है आप लोग कॉर्डल मतलब क्या होता है, उसमें क्या बोला था अभी जस्ट देखना यहाँ पे बोला गया था कि ए पेयर ऑफ एब्डोमिनल सरसाई और कॉर्डल प्रोसेस इज यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है ना। कॉर्डल मतलब पीछे, कॉर्डल मतलब बोला जाता है जैसे मछली देखे ना, मछली के पीछे में जो पूंछ होती है उसी को कॉर्डल बोला जाता है, कॉर्डल रीजन, समझ में आ रहा है। ये जो मछली होता है, मछली बना दिया अपन ऐसा, ये तो ये वाला जो हिस्सा होता है यही कॉर्डल कहलाता है, समझ में आ रहा है। यही वाला जो हिस्सा होगा यही हिस्सा कॉर्डल कहलाता है, मतलब पीछे वाला। तो यहां पर किसी भी प्रकार का पीछे के हिस्से में देखे कहीं पर सरसाई वगैरह कुछ नहीं दिखाई रहा है ना, किसी प्रकार का कुछ भी अपेंडेजेस नहीं दिखाई दे रहा है। इसी चीज को बोल रहा है कॉर्डल क्या बोल रहा है, कॉर्डल प्रोसेसेस आर अपसेंट करके। आगे देखेंगे लार्वा इज स्लगिश होता है। लार्वा क्या होता है बोल रहा है, स्लगिश होता है बोल रहा है, पहले बोले थे। उसका जो लार्वा होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा और ये थोड़ा फ्लैशी नेचर का, स्लगिश नेचर का होगा, ठीक। उसके बाद बरोइंग इनटू वुड और सॉइल, ये थे अभी बोल रहे थे अपन लोग कि ये वुड हो गया, सॉइल हो गया, वहां पर फीमेल जनरली एगलिंग करती है, तो ये वहीं पर रहकर अपना क्या फीडिंग वीडिंग या लार्वल स्टेज को वहीं पे कंप्लीट करता है, ठीक, समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या दिया है, ग्रब ऑफ राइनोसेरस बीटल। ये देखो एग्जांपल में सीधा लिख दिया आपका ग्रब ऑफ राइनोसेरस बीटल, याद रखिएंगे इसको थोड़ा सा अपन लोग, ग्रब ऑफ राइनोसेरस बीटल, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए मतलब अपना ओलिगोपॉड खत्म हो गया ना। ओलिगोपॉड में दो टाइप का देखे थे अपन लोग, एक देखे कैम्पोडिफॉर्म देखे, एक देखे अपन लोग स्कैराबीफॉर्म, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे में आता है अपना पॉलीपॉड। पॉलीपॉड को ही बोला जाता है इरूसिफॉर्म लार्वा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। पॉलीपॉड लार्वा को ही क्या बोला जाता है, इरूसिफॉर्म लार्वा बोला जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। पॉलीपॉड लार्वा को ही अपन बोलते हैं इरूसिफॉर्म लार्वा। अब क्या होगा, पहले लिख दिया है पॉलीपॉड, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉड मतलब पैर। इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो होगा एब्डोमिनल लेग, सॉरी थोरेक्स से बताते हैं शुरू से, थोरेसिक लेग जो होते हैं 3 पेयर, वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग आर प्रेजेंट, ऐसा करके लिख लेना आप लोग। एंड ठीक है ना, 2 to 5 पेयर, 2 to 5 पेयर, ध्यान रखना, 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग आर प्रेजेंट एंड 2 to 5 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग आर प्रेजेंट, ठीक है। इतना समझ जाइए आप लोग कि इसमें 3 पेयर थोरेसिक लेग तो पाया जा रहा है, वहां तक तो सही है, लेकिन इसमें 2 से लेकर 5 पेयर तक एब्डोमिनल लेग भी पाया जाएगा। इसको बोलेंगे अपन लोग पॉलीपॉड लार्वा, ठीक है, इसको बोलेंगे पॉलीपॉड लार्वा। और जिसमें भी एब्डोमिनल लेग पाया जा रहा है, कंप्लीट मतलब पूरे कंप्लीट अगर एब्डोमिनल लेग अगर पाया जा रहे हैं और थोरेसिक लेग भी अगर पाया जा रहा है, उस लार्वा को ही अपन बोलते हैं इरूसिफॉर्म लार्वा बोलेंगे। कई जगह ना ऐसे लिख दिया रहता है इरूसिफॉर्म लार्वा, हम लोग को समझ में आता था, हम लोग भी जब बीएससी में थे तो समझ में नहीं आता था ये इरूसिफॉर्म लार्वा क्या होता है करके, उसको ध्यान रखिएगा, उसका मतलब वही होता है। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। चले आगे चलते हैं, इसके भी कुछ टाइप है तो इसके भी टाइप को देख लेते हैं क्या क्या टाइप होता है। तो यहाँ पे पहला इसका टाइप आ गया, पहला टाइप क्या बोला जा रहा है इसमें, हैरी कैटरपिलर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, हैरी कैटरपिलर। इसको क्या बोलते हैं अपन, बिहार हैरी कैटरपिलर बोलते हैं, रेड हैरी कैटरपिलर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं अपन छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं इसको, बता सकते हो कोई, भूसा कीड़ा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोला करिए। क्या अपना लोकल लैंग्वेज अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। भूसा कीड़ा बोलते हैं आप लोग इसी को, हैरी कैटरपिलर को। ये जनरली नहीं है वैसे, मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं कि लेग नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा ज्यादा अगर बाल होगा तो। अब देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है, द बॉडी हेयर्स में बी डेंस, ठीक है, स्पेयर्स और अरेंज्ड इन टफ्ट। टफ्ट मतलब क्या होता है, गुच्छा, टफ्ट मतलब क्या होता है, बालों का गुच्छा। खैर इसको याद करने का आपको जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि लेग कितने होते हैं, आपको यही ध्यान रखना। क्या याद रखना है आपको याद रखना है लेग। तो आप पहला तो एग्जाम्पल याद रख लीजिए, क्या याद रखना है आपको, एग्जाम्पल क्या है, रेड हैरी कैटरपिलर या फिर बिहार हैरी कैटरपिलर।
एक लाइन इसमें दिया गया, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। हेयर्स में कॉजेस इरिटेशन व्हेन टच्ड। अगर आप इस हेयर को टच करोगे, ऐसा अगर आप इस हेयर को ऐसे टच हो जाएगा, अगर बॉडी में ऐसे थोड़ा सा वो टच हो जाएगा तो यहाँ से क्या है, थोड़ा पॉइजन तो नहीं निकलेगा, थोड़ा कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है, बॉडी में इरिटेशन, खुजली हो जाती है हम लोग को। समझ में आ रहा है? इसको अगर पकड़ लिए हम लोग या बॉडी में चल रहा है, हेयर्स में अगर टच हो गया तो इसमें क्या होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करेगा जिसके कारण क्या होगा, हमको थोड़ा सी खुजली होगी। समझ आया यहां तक? ठीक, आगे बढ़ते। बाकी अब भी आप लोग को जस्ट पीछे बताया मैं कि 3 पेयर थोरेसिक लेग पाया जाएगा। यहां पे दिख रहा है 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर दिखाई दे रहा है आप लोग को, है ना। थोड़ा सा एब्डोमिनल लेग आप लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पता चल जाए करके। पहला वाला पेयर है जो थोरेक एब्डोमेन का यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा वाला जो है यहाँ पे दिख रहा है, चौथा वाला जो है यहाँ पे दिख रहा है, और एक लास्ट पे होता है यहाँ पर, पांचवा। ठीक है, कहाँ पे होता है? यहाँ पर। मैं इसको लिख के बता रहा हूँ आप लोग को लिखना कैसे इसको। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे। थोरेसिक लेग तो पता है, 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग प्रेजेंट होगा। ठीक है, पहला क्या, 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग प्रेजेंट। ठीक है, लिख लेंगे इसको आप लोग। दूसरा याद क्या रखना है मेन आपको, 5 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, ध्यान क्या रखेंगे, 3 पेयर तो पाया जा रहा है थोरेसिक लेग, लेकिन एब्डोमिनल लेग कितना पाया जा रहा है, 5 के 5 पेयर पाए जाएंगे। अभी मैंने पीछे क्या बोला था, एब्डोमिनल लेग 2 से लेकर 5 पेयर तक हो सकते हैं, 2 से लेकर 5 पेयर तक हो सकते हैं। इसमें कितना पाया जा रहा है, इसमें पूरे के पूरे 5 पेयर, पूरे के पूरे 5 पेयर एब्डोमिनल लेग पाए जा रहे हैं। अब बता देता हूं आपको कि कहां पर पूरे के पूरे 5 पेयर एब्डोमिनल लेग पाया जाएगा, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, फोटो दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 मिनट रुकिएगा, नेट ऑन होगा तो दिखा रहा हूँ। सेक्टर लार्वा, ये लार्वी आ गया। ऐसा नहीं दिखाएगा, ये किसी का नाम सर्च करना पड़ेगा। पूरा जूम करके दिखाऊंगा ना, दिक्कत तो नहीं ना, खाना वाना तो खाली हो गया आप लोग? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना चलता है। वैसे कीड़े को देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या है, पूरा बड़ा करूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कोई मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगा, सवाल जवाब करने का खत्म ही होगा पूरा। थोरेक्स में 3 जोड़ी क्लियर दिख रहा है पैर, समझ में आ गया? थोरेक्स में 3 जोड़ी क्लियर पैर दिख रहा है, आ गया समझ में? नहीं? अब देखिए जो एब्डोमेन होता है वो उसको गिन रहा हूं मैं, ये फर्स्ट एब्डोमेन, दूसरा सेगमेंट है ना एब्डोमेन का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9वां और ये 10वां पार्ट है। ठीक है, यहां से मैं बता देता हूं, ये दिख रहा है यहां से ऐसा खंड में बटा हुआ है, मेरे को समझ आ रहा है, भले आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहां से खंड में बटा हुआ है। ठीक है, ये खंड में बटा हुआ है। ठीक, ऐसा दिखाई दे रहा है, खंड में बटा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, ऐसा बटा हुआ है, 10 खंडों में बटा हुआ है, ध्यान से देखेंगे इसको, 10 खंडों में बटा हुआ है। अब ये पूछूंगा कौन कौन से खंड में पैर है करके, एब्डोमेन का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए थोरेक्स के कौन कौन से सेगमेंट्स में, कौन कौन से खंडों में पैर पता चल रहा है आपको? तीसरे में है, तीसरे में है,
4th में है, 5वें में भी पाया जा रहा है, 6वें में भी पाया जा रहा है और सीधा किस में पाया जा रहा है, 10वें में पाया जा रहा है। उसके बाद समझ में आ गया इतना। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस को पूछेगा सीधा, वो सीधा क्या करेगा, वो इसी सीक्वेंस को पूछेगा आपको 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, उसके बाद 10th को थोड़ा सा याद रखना है। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5 पेयर हो गए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को क्या, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे। इसको हटा रहा हूं मैं, चलो आगे चलते हैं। आगे अपन ये खत्म हो गया कैटरपिलर। दूसरा क्या आते हैं अपन लोग, स्लग। दूसरा आते हैं अपन लोग स्लग में, स्लग कैटरपिलर। अभी बीच बीच में ये फोटो आ रहा होगा इसका बेचारे का, ये अजीब टाइप का जानवर आ गया, घुस गया खेतों में ऐसे करके। अरे जानवर नहीं है भाई, वो कीड़ा है, वो जानवर नहीं है, वो कीड़ा है, ध्यान रखिए। और इसके काटने से लोग मर गए करके। अब मेरे को वाकई में तो नहीं पता कि इसके काटने से लोग मर सकते हैं या नहीं मर सकते, डाउटफुल है थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी इसका छोटा है, छोटा इंसेक्ट है, इतना पॉइजन शायद ही रिलीज कर पाएगा जिससे इंसेक्ट मर जाए। हाँ लेकिन एक चीज है, इसमें पॉइजन होता है। ये जो दिख रहा है ना बाहर में हेयर, बाहर में जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये इसमें पॉइजन होता है। उसमें पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है। वो पॉइजन इसलिए होता है क्योंकि इस बेचारे के पास अपने बचाव के लिए कोई तरीका नहीं है। इसके पास अपने बचाव करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए इसके पास कोई तरीका नहीं है। तो भगवान ने इसको क्या कर दिया, एक्स्ट्रा चीज दे दिया। इसके बॉडी में जो हेयर्स निकाले हैं ना, उसमें उसको जहर दे दिया है, ताकि कोई भी भैया तुमको अगर खाने आएगा तो वहीं से भाग जाएगा, वो खा नहीं पाएगा तुमको। ठीक, इतना जहरीला है कि इसको कोई टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता इसको। समझ में आ गया। ये लार्वल स्टेज में ही पाया जाएगा, एडल बनने पे सब हट जाते हैं, लार्वल स्टेज में ही पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, सेम कैरेक्टर इसका भी है लेकिन थोड़ा कुछ चीजें चेंजेस आएंगे। लार्वा इज थिक, लार्वा क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। लार्वा थिक होगा, स्टाउट एंड फ्लेसी होगा, फ्लेसी भी होगा, बोरा थिक भी होगा, फ्लेसी भी होगा। लार्वल हेड इज स्मॉल एंड रिट्रैक्टाइल, लार्वा का जो हेड होगा स्मॉल होगा और रिट्रैक्टाइल होगा। उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रिड्यूस रहेगा, पूरा डेवलप नहीं है बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्या रिड्यूस है, पूरा डेवलप नहीं है। यहां पर भी आप देख के शायद ही सब पता लगा पाओगे कौन सा हेड है और कौन सा एब्डोमेन साइड है। समझ में आ रहा है कुछ, दोनों साइड बराबर दिखना है ना, ये भी हेड है दिख रहा है, वो भी हेड है कि एब्डोमेन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकदम सीक्वेंस एकदम बराबर लग रहा है हेड उसका, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा हेड है कौन सा एब्डोमेन है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा क्या है, एक कैमोफ्लेज का या मिमिक्री का एक तरीका होता है, जिससे उसके जो दुश्मन होते हैं उसको समझ में नहीं आता इसका हेड किधर है और इसका एब्डोमेन किधर है ना। इससे क्या होगा, जनरली क्या है, जो प्रेडेटर होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से हमला करते हैं ताकि उसके शिकार को पता नहीं चले भैया कि हम आ रहे हैं करके। तो भाई इसका तो सर और पूंछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शिकार भी कंफ्यूज हो जाएगा, पीछे से जा रहा है कि सामने से जा रहा है, ठीक। इसलिए इसको थोड़ा ऐसा बनाया गया है। अब देखेंगे, थोरेसिक लेग्स आर माइन्यूट। थोरेसिक लेग को क्या बोला जा रहा है, छोटा होगा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, थोरेसिक लेग जो है वो माइन्यूट होगा, छोटा होगा बोला जा रहा है। तीसरा क्या याद रखना है भैया, देखिए आप लोग, एब्डोमिनल लेग आर एब्सेंट। हमने पढ़ा था इसमें एब्डोमिनल लेग पाया जाता है, लेकिन इस वाले में क्या होगा, जो स्लग होंगे उसमें क्या होंगे, स्लग में जो होगा वो एब्डोमिनल लेग एब्सेंट होगा। क्वेश्चन यहां से नहीं आता, लेकिन जनरली क्वेश्चन ये करेगा, वो कौन सा लार्वल टाइप है जिसमें थोरेसिक लेग जो है वो क्या होता है, छोटा छोटा माइन्यूट होगा करके। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, ये वाला पॉइंट काम करनी है। लार्वा हैज पॉइजनस स्पाइन्स। लार्वा में पॉइजन क्या होते हैं, जहरीले कांटे होते हैं बोल रहे हैं, पॉइजनस स्पाइन्स पाए जाते हैं बोल रहे हैं, जिसको क्या बोला जा रहा है, स्कोली बोला जाएगा। जिसको क्या बोला जाएगा, जिसको स्कोली के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक। स्कोली नाम के इसमें स्पाइन्स होते हैं, कांटे पाए जाते हैं, जो उसके पूरे बॉडी में पाया जाएगा, जो क्या होगा, जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। सच लार्वा इज आल्सो कॉल्ड प्लेटिफॉर्म लार्वा। इस वर्ड को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैटरपिलर साइड अपन जो गए थे ना, उसको अपन ने क्या बोला था, इरूसिफॉर्म लार्वा बोल दिए थे, जिसमें पूरे लेग पाए जा रहे थे, उसको क्या बोले, इरूसिफॉर्म लार्वा बोले। अब इस टाइप के अगर कोई लार्वा पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेटिफॉर्म लार्वा के नाम से भी जान सकते हैं। ज्यादा याद रखने वाली चीज नहीं है। याद क्या रखना है,
कैटरपिलर में जो थोरेसिक लेग होता है माइन्यूट होता है, एब्डोमिनल लेग एब्सेंट होगा, बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेयर तो नहीं बोल सकते, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको स्कोली कहा जाता है, जो पॉइजनस होता है। उसके बाद याद रखना है इस प्रकार के लार्वा को हम प्लेटिफॉर्म लार्वा भी बोल सकते हैं। इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखना है। आगे चलें, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं भैया सेमी लूपर आ गया अपना, क्या आ गया यहाँ पर, सेमी लूपर आ गया। तो जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर है, सेमी लूपर और लूपर है, इसमें अंतर सिर्फ क्या है, उसके मेन अंतर उसके पैरों के ऊपर है। किसके ऊपर है, एब्डोमेन में जो लेग पाया जा रहा है, कितना लेग पाया जा रहा है, कौन कौन से सेगमेंट में पाया जा रहा है, उसके ऊपर बस डिफरेंस है। एकदम टफ नहीं है, एकदम ईजी है, फटाक से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ध्यान देने का। अभी मैंने क्या बताया था भाई कि जो कैटरपिलर है उसमें थोरेसिक लेग तो 3 जोड़ी पाया जा रहा है, इसमें भी 3 जोड़ी थोरेसिक लेग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें भी थोरेसिक लेग 3 जोड़ी पाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है एब्डोमिनल लेग की। बात किसकी आती है, एब्डोमिनल लेग की। यहाँ पर एब्डोमेन में कितने लेग दिख रहे हैं आपको बताओ, 3 लेग दिख रहा है, समझ में आ रहा है। उसमें क्या दिखा था, 5 जोड़ी, उसमें क्या दिखा था, 5 जोड़ी दिखा था। इसमें क्या दिख रहा है हम लोग को, सिर्फ 3 जोड़ी दिख रहा है ना। इसमें सिर्फ हम लोग को 3 जोड़ी ही पैर दिखाई दे रहा है। अब देखो बात कहां पर आएगी, 3 जोड़ी हमको समझ में आ गया, लिखेंगे कैसे इसको भाई, लिखेंगे कैसे तो देख लेते हैं अपन लोग। अच्छा यहां तो लिखा है यार 3 और 4 करें, मैं लिख रहा हूं 2 मिनट इसको। थ्री पेयर ऑफ thoracic leg आर प्रेजेंट, ये तो कॉमन है। दूसरा क्या है मेन, वही 3 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग आर प्रेजेंट। उसमें क्या लिखे थे, 5 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग लिखे थे, इसमें क्या लिख रहे हैं, 3 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग आर प्रेजेंट। कहां कहां पर होगा, ध्यान रखिएगा, अपन को ध्यान क्या रखना है, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं ना। ये जैसा कि कीड़े का ये बॉडी हो गया, 1 2 3 थोरेसिक पार्ट हो गया, 1 2 3 लेग निकला हुआ है। अब एब्डोमेन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 और ये 10वां। अब हमने क्या बोला था, जो कैटरपिलर था उसमें तीसरे में होता है, चौथे में होता है, 5वें में होता है, 6वें में होता है और 10वें खंड में होता है पैर, 5 जोड़ी सामने का इसका। अब इसमें क्या करेंगे, इसके सामने के जो 2 जोड़ी पैर है, तीसरा और चौथा हटा दिया अपन ने, क्या कर दिए, तीसरे और चौथे को हटा दिए, ठीक। अब कितना जोड़ी बच गया, कौन कौन सा बच गया, 5वां, 6वां और 10वां, यही याद रखना है आपको। सामने के जो 2 जोड़ी पैर थे, तीसरे और चौथे को, उसको हमने हटा दिया। थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में जो लेग था उसको हमने हटा दिया। बचा कितना, सिर्फ 5th में, 6th में और 10th सेगमेंट में क्या बचा, लेग बचा। इसीलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए बीच के पैर नहीं है, बीच के पैर नहीं, इसलिए क्या बन रहा है इसमें, देखो लूप बन रहा है, ऐसा आ रहा है समझ में कुछ। यहां पे ये क्यों बन रहा है, यहां पे ये चीज क्यों बन रहा है, इसको लूप बोलते हैं। लूप मतलब समझ रहे हैं, हुक जैसा, ऐसा लूप लूप बना रहा है ये स्ट्रक्चर, समझ में आ गया है ना, ठीक है, ये लूप बना रहा है। अच्छा माइक आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोग को, 2 मिनट ना, मेरा शायद ना माइक ऑफ हो गया लग रहा है यार। हेलो, आ रहा है आवाज, आप देखो तो थोड़ा। अरे यार माइक ऑन नहीं है मेरा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं अब बोलो तो, कोई आवाज करो। हेलो, मेरे आवाज क्लियर आ रहा है ना तुम लोग, हाँ ठीक। क्या अभी कॉल आया था ना बीच में ना, तो मोबाइल स्पीकर में हो गया था, तो मेरे को तुम लोग का आवाज सही नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गए लूप क्यों बढ़ रहा है ना।
लेग सामने के लेग नहीं है, इसीलिए क्या करना पड़ रहा है, उसको लूप बनाना पड़ रहा है, पैर है ही नहीं उसमें क्योंकि। ठीक, अब सेमी लूपर क्यों बोला गया भैया, आधा ही लूप बन रहा है, आधा ही लूप बन रहा है। अभी पीछे एक और कीड़ा देखेंगे जिसमें पूरा का पूरा लूप बनेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, पूरा का पूरा लूप बनेगा, उसको भी देखते हैं कहां पे है। चलिए आगे देखते हैं, देखो। अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं था क्या, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया, कैस्टर सेमी लूपर है ना, इसका एग्जाम्पल है कैस्टर सेमी लूपर, इसका एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे, आगे यहां पर अपन क्या देख रहे हैं भैया, लूपर, क्या लिखा हुआ, लूपर, उसमें लिखा हुआ था सेमी लूपर, मतलब आधा ही लूप बना रहा था। इसको देखने से क्या समझ में आ रहा है, पूरा ही मुड़ गया है ये, है ना, पूरा ही का पूरा लूप बन गया है। अब ध्यान क्या रखना है, इसमें 2 जोड़ी पाया जाएगा एब्डोमिनल लेग। कितना जोड़ी पाया जाएगा एब्डोमिनल लेग, इसमें 2 जोड़ी। ये समझ में आ रहा है, एक यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है, और कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, कैसे, नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ यहां पर दिख रहा है एक जोड़ी, और एक जोड़ी जो है एब्डोमिनल लेग यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, 2 जोड़ी बस पाया जाएगा। थोरेक्स का कोई दिक्कत नहीं है, थोरेक्स तो पाया ही जाएगा, थोरेसिक लेग जो है वो पाया ही जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया नहीं आप लोग को, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा, आ रहा है ना, ठीक 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 से, मतलब क्या बीच बीच में मेरे में कॉल आ रहा है ना, फिर प्रॉब्लम हो गया मेरे को, चलो हटाइए, आगे देखते हैं, चलिए। अब इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, जो थोरेसिक लेग होता है, थ्री पेयर ऑफ थोरेसिक लेग आर प्रेजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में क्या देखते हैं अपन लोग, 2 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग आर प्रेजेंट, 2 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग आर प्रेजेंट, समझ में आ गया, बाप रे कितना दूर क्या चला गया मेरा, कोई बात नहीं, ठीक। अब ध्यान क्या रखना है भैया यहाँ पे हमको, कि ये एब्डोमिनल लेग पाया कहाँ जा रहा है, ये भी गया, गायब हो गया बेचारा, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, क्यों गायब हुआ देख लेते हैं एक बार। 2 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग पाया जाता है तो बोल दिया, लेकिन कहाँ पर पाया जाता है इसके ऊपर है थोड़ा सा अंतर, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर पाया जाता है। थोड़ा सा इसको चालू होने दो, तब तक थोड़ा वेट करिए, स्टार्ट हो रहा है। आ जाओ, अपना मोबाइल ऑन कर लेना ना गुलशन, क्योंकि इसका जो जिसका लाया वाला लाइव के लिए उसको देना पड़ेगा, उसका बार बार कॉल आ रहा है उसका, ठीक है, ऑन करके रख लिया अभी, जब तक मैं चालू कर रहा हूँ इसको। अपन कहाँ तक आ गए थे, इसके आगे चल रहा था ना मैं, इसके आगे चल रहा था, इसके आगे भी चल रहा था, यहाँ पर अपन आए थे यहाँ पर, ठीक है, इसमें मैंने आपको लिखवा तो दिया है, अब मेरे को क्या करना था, सिर्फ डायग्राम बना के बताना था, तो देख लीजिए फिर से वही, अब मैंने एक लार्वा का यहाँ पे डायग्राम बना दी, इस प्रकार का लार्वा है मान के चलिए। अब इसमें 1 2 3 3 ठो थोरेसिक सेगमेंट है, एक तीनों में थोरेक्स में सेगमेंट क्या है, पैर पाया है। एब्डोमेन देखते हम, पहला एब्डोमेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और ये हो गया 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हटाते हैं थोड़ा सा,
इसको कर दिया मैं छोटा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब हमने क्या बोला था, तीसरे में पाया था लेग, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, 10वें में पाया था लेग कंप्लीट में। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, लूपर है, लूपर है तो इसमें सिर्फ क्या बोला जा रहा है, 2 जोड़ी पाया जाएगा। तो 2 जोड़ी कहां पर पाया जा रहा है ये हमको देखना है। हम इसमें क्या करते हैं, तीसरे चौथे को तो पहले ही हटा दिए सेमी लूपर में। अब क्या करेंगे, लूपर में 5वें जोड़ी को भी हटा देंगे। लूपर में क्या करते हैं, 5वें जोड़ी को भी हटा देते हैं। तो सिर्फ बचता कितना है, 6वां सेगमेंट, 6th सेगमेंट बचता है और 10th सेगमेंट बचता है। ठीक है, 6th सेगमेंट बचता है और 10th सेगमेंट बचता है। तो यहां पर लेग कहां पर होगा, एब्डोमिनल लेग, 6th और 10th सेगमेंट में बस होगा एब्डोमिनल लेग। इसीलिए बेचारा क्या कर रहा है, इधर बीच में पूरा पैर खाली है करके पूरा का पूरा ऐसा लूप बना के चल रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं भैया। अब इतना आप लोग को समझ आ गया तो हाँ, इसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे आप लोग। ढेंचा लूपर होता है, ढेंचा जानते हैं ना, ढेंचा जानते हैं हम लोग, ग्रीन मैन्योर के लिए पैडी में यूज होता है, पैडी क्रॉप में ढेंचा, याद रखेंगे उसको। एपोडस, अब देखते हैं एक प्रकार का लार्वा होता है भैया, एपोडस होता है एक प्रकार का लार्वा। एपोडस, एपोडस का मतलब पहले ही बोल दिए थे, जहां पर ए लग रहा है उसके पीछे में जो भी वर्ड होगा तो मतलब वो नहीं पाया जाएगा। ए का मतलब नहीं हो गया, पोडा का मतलब पैर, लेग नहीं पाए जाएंगे, थोरेसिक लेग भी एब्सेंट होगा, एब्डोमिनल लेग भी पूरा का पूरा एब्सेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, दे आर लार्वी विदाउट एपेंडेजेस, विदाउट एपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन। एपेंडेजेस का मतलब पहले ही बता दिया हूं, बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा क्या होती हैं, बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो निकली रहती है ना, अपना लेग हो गया, उंगलियां हो गई, है ना, हाथ हो गया, ये सब एपेंडेजेस कहलाते हैं। तो इसके पास लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना, चलना होता है। अब इसके पास वो सब चीज है ही नहीं, इसके पास लोकोमोशन के लिए, चलने फिरने के लिए कोई चीज नहीं है बोल रहा है। ठीक है, विदाउट एपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन करने के लिए कोई भी अपेंडेज नहीं बोल रहा है। तो भाई पिछले में जो लार्वा दिया था उसको तो हमने उसके पैरों के बेस पे बांट दिया था, अब इसमें तो पैर ही नहीं है, तो इसको किस बेसिस पे बांटेंगे। तो इसका जो बेसिस होता है, इसको जो क्लासिफाइड करने का जो बेसिस है, एपोडस लार्वा 3 प्रकार के होंगे, ध्यान रखना ना, एपोडस लार्वा भी 3 टाइप के होते हैं। तो एपोडस लार्वा को क्लासिफाइड करने का जो बेस है वो उसका हेड कैप्सूल होता है। क्या होता है, इसका हेड कैप्सूल होता है। आगे देखते समझ में आ जाएगा आप लोग को। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट एंड स्क्लेरोटाइजेशन ऑफ हेड कैप्सूल, ठीक है ना, इसके हेड कैप्सूल के डिग्री है ना, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट या फिर उसका क्या बोलते हैं, या फिर उसके स्क्लेरोटाइजेशन के ऊपर इसको 3 टाइप से बांटा गया है, या फिर उसके स्क्लेरोटाइजेशन के ऊपर क्या किया गया है, इसको 3 टाइप से बांट दिया गया है। समझ में आ गया, आया ना, क्लियर हुआ ना। इंसेक्ट का जो हेड होता है ना, इंसेक्ट का जो हेड होता है उसको हेड कैप्सूल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। हेड कैप्सूल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें बाहर से क्या लगी, क्यूटिकल की लेयर लगी, जो क्या है, हार्ड है, उसको स्क्लेराइड बोला जाता है, मैं पहले ही बताया हूं। उसके अंदर में जो भी चीज होगा उसके अंदर में होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, हेड कैप्सूल बोल देते हैं। समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हेड कैप्सूल के बेस पे जो अपना एपोडस लार्वा, उसको 3 टाइप से बांटा गया, उसको देख लेते हैं। पहला क्या होता है, यूसिफेलस। पहला होता है यूसिफेलस, एक होता है हेमिसिफेलस, एक होता है एसिफेलस, है ना। समझ में आ गया। अभी बता रहा हूं मैं, पूरा मीनिंग बता दूंगा आपको। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब देखेंगे तो होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है जी, ट्रू। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर यू करके दिख रहा है आपको, सामने में कोई वर्ड लगा हुआ है यू करके, तो यू का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या बोल रहा है, सिफेलस, क्या बोल रहा है, दूसरा वर्ड क्या है, सिफेलस है। दूसरा वर्ड क्या बोल रहे हैं, सिफेलस। सिफेलस का मतलब क्या होता है, सिफेलिक रीजन। सिफेलस का मतलब होता है हेड। सिफेलस का मतलब क्या होता है, हेड सर। यू का मतलब होता है ट्रू, पहले ही पढ़ लिए थे। इसका जो बेसिस है वो क्या है, वो डिग्री ऑफ डेवलपमेंट एंड कैप्सूल के फॉर्मेशन के ऊपर है ना, किसके, हेड के। हेड कैप्सूल और हेड के डिग्री ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर इसको बांटा गया है। तो इससे सीधा समझ में आ रहा है कि इसका जो हेड होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, डेवलप होगा। इसका हेड क्या होगा, पूरी तरह से डेवलप होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको। लार्वा विथ वेल डेवलप्ड
हेड कैप्सूल, लार्वा क्या बोला जा रहा है, वेल डेवलप्ड हेड कैप्सूल है बोला जा रहा है, विथ फंक्शनल मैंडिबल्स, उसके साथ में क्या है बोल रहा है, इसमें फंक्शनल मैंडिबल्स भी पाया जा रहा है बोल रहा है, फंक्शनल मैंडिबल्स, मैक्सिली, स्टेमाटा एंड एंटेनी। ठीक है, ये एंटेनी, मैक्सिली, मैंडिबल समझ आ गया। ये थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा स्टेमाटा क्या है करके। स्टेमाटा किसी को पता है क्या? स्टेमाटा किसी को पता है, कोई आइडिया स्टेमाटा के बारे में? स्टेमाटा वो होता है बेटा जो लार्वा होते हैं ना, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होता है उनमें जो लार्वा पाया जाता है उसमें पहले बताया था कंपाउंडाइज होता है, उतना डेवलप नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होता है उनमें देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए ना एक और ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमाटा। स्टेमाटा जो होता है वो कंपाउंडाइज नहीं होगा, वो सिंपल आइस होगा, क्योंकि उसमें सिंगल लेंस होते हैं। क्या होता है उसमें? सिंगल लेंस होता है, इसीलिए उसको सिंपल आइस बोला जाता है। लार्वा में किस प्रकार का आइस पाया जाएगा बोलेगा तो आप बता सकते हैं कि लार्वा में स्टेमाटा पाया जाता है करके। ठीक है, समझ में आ गया? लार्वा जो होते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले, उसमें क्या पाया जाता है, विजुअल ऑर्गन के रूप में एक स्टेमाटा भी पाया जाता है, उसमें जोड़ी में उसमें स्टेमाटा भी प्रेजेंट होगा। उसी चीज को बोल रहा है कि ये सारे जो हेड के पार्ट होते हैं वो पूरी के तरह पूरी के पूरे क्या पाया जाता है, पाए जाते हैं सब के सब, इसलिए तो इसको यूसिफेलस बोला गया है। यूसिफेलस मतलब जिसमें पूरा हेड पूरा डेवलप होगा, हेड में सारे पार्ट्स पाए जाएंगे। ठीक, खत्म हो गया। अब बोल रहा है मैंडिबल एक्ट ट्रांसवर्सली, इसमें मैंडिबल के एक्ट करने के ऊपर भी है कि मैंडिबल ऐसे एक्ट कर रहा है कि मैंडिबल ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, खैर उसको हमको उतना ध्यान नहीं रखना है, वो सब चीज नहीं पूछेगा। आपको याद रखना भैया यहाँ पर अब उसका एग्जाम्पल। ठीक है, पहला याद रखना था क्या कि हेड पूरा का पूरा डेवलप्ड है और हेड में सारे के सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, पाए जा रहे हैं। दूसरा आपको याद रखना है भैया एग्जाम्पल, दूसरा आपको क्या याद रखना है इसमें, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है जी? एग्जाम्पल आपको याद रखना है रिगुलर। एग्जाम्पल क्या याद रखना है? रिगुलर बोलते हैं इसको, रिगुलर। रिगुलर किसको बोलते हैं? मॉस्किटो का जो लार्वा होता है, मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उसको रिगुलर बोला जाता है। यहां पर जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये मॉस्किटो के लार्वा का ही है, मॉस्किटो के लार्वा को रिगुलर बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ग्रब ऑफ रेड पाम विल। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रब ऑफ रेड पाम विल, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना ना, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट ही है ना। रेगुलर तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आप इसको भी याद करिए क्योंकि दो एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है, हेमीसिफेलस। क्या लिखा हुआ है? हेमीसिफेलस। हेमीसिफेलस, हेमी मतलब क्या होता है जी? हाफ, आधा। सिफेलस मतलब क्या होता है बताइए? सिफेलस का मतलब क्या बोला था? सिफेलॉन का मतलब हेड होता है, तो इसका जो हेड होगा वो आधा ही डेवलप होगा, इसका जो हेड होगा वो क्या है? आधा ही डेवलप होगा। वर्ड देख के सब चीज समझ में आ गया आप लोग को, तो पूरा देखते हैं। हेड कैप्सूल इज रिड्यूस्ड एंड कैन बी विथड्रॉन इनटू थॉरेक्स। हेड कैप्सूल रिड्यूस हो जाता है और थॉरेक्स में अटैच हो जाता है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है? थॉरेक्स में ही अटैच हो गया, थॉरेक्स के अंदर ही धंसा हुआ है, बोल रहा है। ठीक, यहां पर समझ में आ रहा है कि कहां पर हेड है, कहां पर एब्डोमेन है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? कौन सा पार्ट एब्डोमेन है, कौन सा हेड है करके? है ना, दोनों पार्ट ऐसे लग रहे हैं कि ये भी एब्डोमेन है और वो भी एब्डोमेन है और ये भी हेड है, वो पार्ट भी हेड है, ऐसा समझ आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना देखने से। ठीक, इसलिए उसको बोला जा रहा है कि जो हेड कैप्सूल है रिड्यूस हो गया है और जो थॉरेक्स है उसमें जाके क्या हो गया? विथड्रॉन, धस गया अंदर में जाके, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लार्वा ऑफ हॉर्स फ्लाई, लार्वा ऑफ हॉर्स फ्लाई एंड रॉबर फ्लाई। लार्वा ऑफ हॉर्स फ्लाई एंड रॉबर फ्लाई, ये जो लार्वा दिख रहा है उन्हीं का लार्वा है ये, लार्वा ऑफ हॉर्स फ्लाई एंड रॉबर फ्लाई। ठीक, आगे देखते हैं, आखिरी लास्ट बच गया ये। और ये एक है अपना भैया, ये क्या है? एसिफेलस। एक जो बच गया अपना, ये क्या है? एसिफेलस। ए लग गया सामने में, सामने में क्या लगा है जी? ए लगा है, उसके बाद लगा है सिफेलस। ए मतलब नहीं, सिफेलस मतलब हेड ही नहीं है, बोल रहा है। ऐसा कोई हो सकता है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें सर ही ना हो? लेकिन इसमें वाकई में देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है जी इसमें? कुछ आप लोग को दिख रहा है कुछ इसमें? सर नहीं है बोल रहा है इसके बोलने के अनुसार, तो सर ही नहीं है बोल रहा है इसका, हेड कैप्सूल ही एब्सेंट है बोल रहा है ये।
आप उसमें तो चलो ठीक है, इसमें कोई बता सकते इसका हेड किधर है, इसका एब्डोमेन किधर है, कोई बता सकते हो क्या? ये वाला हेड है कि ये वाला हेड है, बताइए कौन सा मतलब हेड का, ये वाला हेड का रीजन है ना? गलत है, ये नहीं है, कोई बात नहीं, इतना गलत तो कर सकते हो। ये एब्डोमेन का रीजन है, पीछे वाला हिस्सा है, एब्डोमेन वाला हिस्सा है, पता था मेरे को इसी को बोलोगे करके। ये वाला हिस्सा है हेड वाला। हेड तो अब है नहीं, इधर दांत होता है बेटा, इसमें टूथ पाया जाता है, दांत पाया जाता है छोटे छोटे जो काटने के काम करते हैं, ठीक है। और ये तो इसका एब्डोमेन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना दो ठो, स्पाइरिकल है, वो सांस लेने के लिए दिया गया बेचारे को, इसको सांस लेने के लिए दिया गया, रेस्पिरेशन करने के लिए दिया गया, स्पाइरिकल है दोनों, ठीक। तो इसको देख के मत बोलिएगा आप लोग। हेड जो है इधर रहता है और टूथ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब दांत ही स्ट्रक्चर, क्या काटने का काम ही कर रहा है उससे वो। देखेंगे हेड कैप्सूल इज एब्सेंट। हेड कैप्सूल क्या बोला जा रहा है? हेड कैप्सूल इज एब्सेंट, माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ। हेड कैप्सूल एब्सेंट है, लेकिन जो माउथ पार्ट है वो बोला जा रहा है माउथ पार्ट है कंसिस्ट ऑफ प्रोट्रूसिबल, ठीक है, प्रोट्रूसिबल कर्व्ड माउथ हुक। कुछ याद मत रखना, ये माउथ हुक को बस याद रखना, यही क्वेश्चन देता है वो, है ना। हेड रिड्यूस है लेकिन माउथ हुक क्या है? हेड रिड्यूस है लेकिन ए पेयर ऑफ माउथ हुक पाया जाता है। कौन सा लार्वा है? एसिफेलस लार्वा है बोल सकते हैं। वैसे वो पूरा ही एग्जांपल देगा, हेड कैप्सूल एब्सेंट है लेकिन माउथ जो होता है उसमें एक पेयर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? एक पेयर क्या पाया जाता है? बोल रहा है माउथ हुक पाया जाएगा। इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, एंड एसोसिएटेड इंटरनल स्क्लेराइट, हटाइए उसको। दे आर आल्सो कॉल्ड वर्मी फॉर्म लार्वा। क्या बोलते हैं इसको? वर्मी फॉर्म लार्वा बोलेंगे। वर्मी फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्मी फॉर्म का मतलब वो होता है भैया जिसमें लेग नहीं पाया जाता। खैर लेग तो उसमें भी नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इसको वर्मी फॉर्म, इस वर्मी फॉर्म मतलब क्या होता है? जिसमें लेग नहीं पाया जाता जनरली, समझ में आ रहा है ना। जिन लार्वा में लेग नहीं पाया जाता है मतलब वो वर्म की तरह दिखते हैं, केचुए की तरह दिखाई देते हैं ना, अर्थवर्म की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उसको वर्मी फॉर्म लार्वा बोल देते हैं जनरली। कहने का मतलब यही है। अब एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल क्या याद रखना है? एग्जाम्पल मैगट्स। एग्जाम्पल में बहुत अच्छा ये चीज लिख के दिया है, मैगट। मैगट किसको बोलते हैं? जो ट्रू फ्लाइस होते हैं, जो साइक्लोरैफा में आता है ना, जो साइक्लोरैफा में आता है, जो कुछ पेस्ट भी होते हैं, जैसे आपका फ्रूट फ्लाई हो गया, है ना, फ्रूट फ्लाई हो गया। घर में आता है हाउस फ्लाई आता है, उसका लार्वा। एग्जाम्पल क्या है? लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है यही है बेटा, और जो फ्रूट फ्लाई का भी लार्वा होता है वो भी सेम ऐसी दिखेगा आपको, सेम यही है, वो डिफरेंस नहीं होता इनमें ना, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ये वाली क्लास खत्म हो गई है, मैं एक और स्लाइड स्टार्ट करूंगा, लेकिन थोड़ी देर में 5 मिनट में। ये मोबाइल दूसरे का है थोड़ा सा, ठीक। इसको ये वाले को बंद कर दो, इसको क्लोज कर दे रहा हूं।